बच्चों, आज हम आपको जो है नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन का तीसरा वीडियो लाए हैं, आपके सामने प्रेजेंट कर रहे हैं। और इसमें हमने आपको एक न्यूमेरिकल लिया है इनकम एंड एक्सपेंडिचर का, क्योंकि जो सबसे टिपिकल चीज़ होती है वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर ही होती है। तो ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन तो नहीं कह सकते, लेकिन ये क्वेश्चन ईजी भी नहीं है। अगर ये क्वेश्चन आपके समझ में आ जाता है तो समझ लीजिए कि आपकी जर्नी जो है नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन की तरफ बहुत पॉजिटिव तरीके से चल रही है। मतलब हमारी मंजिल दूर नहीं है। हम लोग इस टॉपिक को बड़ी जल्दी कवर कर लेंगे अगर ये क्वेश्चन आपके समझ में आ जाता है, क्योंकि बहुत ही उम्दा क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। जो इसके पहले जो भी वीडियो में हमने रूल्स और रेगुलेशंस बताए थे इनकम और एक्सपेंडिचर के बारे में, एक्सपेंसेस के कुछ रूल्स बताए गए थे, इनकम के कुछ बताए गए थे, उन्हीं रूल्स का यहाँ यूज किया गया है। अब हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। फ्रॉम फॉलोइंग रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर फॉर द ईयर एंडेड 2015। मतलब आपका रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया हुआ है और आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है। अब रिसीप्ट पेमेंट में आप जानते हैं रिसीप्ट साइड आपकी इधर होती है, डेबिट साइड में होती है, और क्रेडिट साइड में आपका जो है एक्सपेंसेस और या एक्सपेंडिचर हो सकता है। तो रिसीप्ट साइड में हमने जो है यहाँ पर लिखा है बैलेंस ऑन 1 जनवरी 2015 600 आपका कैश का बैलेंस दिया है। सब्सक्रिप्शन 3 ईयर का दिया है, 2014, 15, 16। तो 14 का 400 है, 2015 का 33,800 है, 16 का 600 है। एंट्रेंस फीस आपकी 700 दी हुई है। लॉकर रेंट आपका 1000 है। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड फॉर गवर्नर पार्टी आपका 6900 है। अब 600 प्लस 400 प्लस 33,800 प्लस 600 प्लस 700 प्लस 1000 प्लस 6900 दैट्स कम 44,000 आपका जो है रिसीप्ट साइड का टोटल आ गया। अब पेमेंट में आइए। रेंट एंड टैक्सेस 10,000, स्टेशनरी 6,136, वेजेस 10,660, फर्नीचर 11,800, रिपेयर एंड रिन्यूअल 1,612, इंटरेस्ट 3,000, बैलेंस ऑन 31 दिसंबर 2015 792। मतलब 792 आपका कैश की क्लोजिंग पोजीशन है। तो हमने आपको बताया था कि रिसीप्ट एंड पेमेंट जो है से हमें कैश की क्लोजिंग पोजीशन पता चलती है, जो आपको पता चली। तो आप जो है 6,944,000 देखो रिसीप्ट का टोटल था, वही अगर आप 10,000 प्लस 6,136 प्लस 10,660 प्लस 11,800 प्लस 1,612 प्लस 3,000 प्लस 7,092 अगर सबको ऐड कर लें तो 44 आ जाएगा। अब इसमें कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी हुई है जो होती हैं, कोई भी क्वेश्चन आप लगाएंगे इसको फेस करना पड़ेगा। तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन में क्या लिखा है, लॉकर रेंट इंक्लूड 120 फॉर 2014। लॉकर रेंट में 120 2014 का है और ₹180 इज स्टिल एरियर फॉर 2015 और 2015 का स्टिल एरियर 180 है। रेंट में भी यही सिचुएशन है, रेंट इंक्लूड 2600 फॉर 2014। मतलब 2014 का जो है 14 का 2600 एडेड है और 2600 इज स्टिल इन एरियर फॉर 2015। 2015 का स्टिल इन एरियर है। ऐसे आपका स्टेशनरी आपका 624 फॉर 2014 एंड 728 फॉर 2015। सब्सक्रिप्शन आपका केवल सब्सक्रिप्शन में एक ही आइटम दिया है, वो है आपका सब्सक्रिप्शन फॉर 2015 ₹936 इज स्टिल आउटस्टैंडिंग। मतलब सब्सक्रिप्शन में जो है 2015 का जो है 2015 का 936 स्टिल इन एरियर है। इसके बाद गवर्नर पार्टी 700 इज ड्यू फॉर गवर्नर पार्टी फॉर 15। मतलब 700 रुपये जो है आपके गवर्नर पार्टी के जो है आउटस्टैंडिंग है। स्टिल ड्यू मतलब एरियर मतलब आउटस्टैंडिंग। अब हम आपको इसका सीधा कॉन्सेप्ट बता दें जो है, क्योंकि अभी हमने पिछले वीडियो में बताया था जो है कि जिस साल का आप जो है इनकम एंड एक्सपेंडिचर बना रहे हैं, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर आपका 2015 का बना रहे हैं, तो एक सीधा फार्मूला ये है कि 2015 की जो भी आउटस्टैंडिंग होगी उसको आप ऐड कर लेंगे, वो चाहे आपका इनकम से रिलेटेड हो चाहे एक्सपेंसेस हो। क्योंकि एक चीज़ और आपको हम बता दें, बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि चाहे आप एक्सपेंसेस में कोई एडिशन कर रहे हो या इनकम में कर रहे हो, यहाँ पर आउटस्टैंडिंग वर्ड ही यूज होता है।
यहाँ पर एक्रूड और एडवांस नहीं होता। इनकम के लिए तो एडवांस होता है, लेकिन आउटस्टैंडिंग के लिए दोनों ही तरफ आउटस्टैंडिंग वर्ड ही आता है। तो यहाँ सबसे पहले हम ये बताएंगे 2015 के जितने भी आपकी आउटस्टैंडिंग होगी वो चाहे सब्सक्रिप्शन रिलेटेड हो, इनकम रिलेटेड हो या एक्सपेंसेस को ऐड कर लीजिएगा। और 2014 की जो भी दी हुई है आउटस्टैंडिंग वो आपकी माइनस हो जाएगी जैसे जिस आइटम रिलेटेड होगी। अब हम यहाँ आंसर करके हमने लिखा है इनकम एंड एक्सपेंडिचर फॉर द ईयर इन डेट 31 दिसंबर 2015। 2015 का इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाया है। अब इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ठीक उल्टा होता है रिसीट पेमेंट में। रिसीट एंड पेमेंट में देखिए एक्सपेंडिचर आपका क्रेडिट साइड में था, वो यहाँ डेबिट हो गया। इनकम आपकी रिसीट डेबिट में थी, वो इधर आ गई। वहाँ पर जो है इनकम, यहाँ पर डेबिट क्रेडिट नहीं चलता, लेकिन हमने समझाया कि आपका एक्सपेंडिचर जो है रिसीट में क्रेडिट साइड में था, उसको हमने यहाँ डेबिट में शो कर दिया। रिसीप्ट आपकी डेबिट थी, वो क्रेडिट, जस्ट अपोजिट। अब यहाँ पर सबसे पहले एक्सपेंडिचर है रुपीज़ है, इनकम है रुपीज़ है। अब टू रेंट देखिए 10,000 दिया हुआ है साफ साफ। अब यहाँ देखिए पढ़िए, लॉकर रेंट इंक्लूड 120 फॉर 2014, ये इनकम का आइटम है, 2015 का है, 14 का है तो उसको माइनस कर लेंगे। और 180 स्टिल इन एरिया उसको ऐड कर लेंगे। अब रेंट देखिए 2600 2014 का है तो 14 को सुनना ही नहीं, देखना ही नहीं है, उसको माइनस कर दीजिएगा और 2615 का ऐड कर लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे टू रेंट 10,000, आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर 2600 ऐड कर लिया हमने। तो इसको जब ऐड करेंगे 10,000 तो 12,600 आ जाएगा। लेस आउटस्टैंडिंग फॉर प्रीवियस ईयर का मतलब 2014 का घटाएंगे तो 10,000 ही आंसर आएगा। अब आ जाइए स्टेशनरी आपकी 6,136 है, ले लिया हमने। अब यहाँ क्वेश्चन में देखिए आपका स्टेशनरी इंक्लूड 624 फॉर 2014 का 624 है। ₹728 इज स्टिल इन एरियर, वो स्टिल इन एरियर मतलब जो स्टिल इन एरियर मतलब अगर ईयर नहीं दिया तो समझ लीजिएगा 2015 ही है। तो यहाँ लिख लीजिए स्टेशनरी 6,136 प्लस आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर 728, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 6,864 आ जाएगा। अब लिखेंगे लेस आउटस्टैंडिंग फॉर प्रीवियस ईयर मतलब 2014 में आपका स्टेशनरी 624 दिया था तो 624 घटा देंगे 6,864 से, तो आपका 6,240 आपका आंसर आ जाएगा। इसके बाद आप बेजेज में कुछ नहीं लिखा है तो 10,660 लिख दिया। और फर्नीचर आपकी असेट्स होती है, असेट्स कभी भी यहाँ नहीं दिखाई जाती है। इसमें अगर इससे रिलेटेड कोई डिप्रिसिएशन दिया होता तो दिखाते। यहाँ फर्नीचर का यहाँ कोई रोल नहीं, कैपिटल एक्सपेंडिचर है। कैपिटल एक्सपेंडिचर कभी भी यहाँ पर इनकम एक्सपेंडिचर में नहीं आते हैं। रिपेयर एंड रिन्यूअल 1,612 है तो यहाँ लिखो रिपेयर एंड रिन्यूअल 1,612, तो ये 1,612 हमने कर लिया। 1,612 आपका जो है 1,612 जो है ये आपका आइटम दिया हुआ है, ये आइटम दिया रिपेयर एंड रिन्यूअल का। इसके बाद जो है आपने जो है ये दिखा दिया। फिर यहाँ देखिए इंटरेस्ट आपका 3,000 है, वो भी हमने दिखा दिया। ये तो आपके एक्सपेंडिचर साइड के आइटम हो गए, एक्सपेंसेस साइड के हो गए। अब आप इनकम साइड में आइए तो यहाँ देखिए हमने अभी आपको बताया कि जिस साल का आप बना रहे हैं, किस साल का बना रहे हैं 15, तो 15 का ही सब्सक्रिप्शन हमें ध्यान देना है। 15 का ही सब्सक्रिप्शन हमें जो है दिमाग में बैठाना है। तो 2015 का सब्सक्रिप्शन आप देख लीजिए कितना दिया है, वही फिगर हमें यहाँ पर लेनी है। तो हमने जो है इसको उठा करके यहाँ पर 3,800 दिया था वो ले लिया। और यहाँ क्वेश्चन में लिखा है कि सब्सक्रिप्शन फॉर 2015 इज ₹936, ये 15 का है तो इसको चुपचाप ऐड कर लीजिए। और स्टिल इन एरियर भी लिखा, आउटस्टैंडिंग भी लिखा है, तो लिखेंगे सब्सक्रिप्शन 33,800 ऐड आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर 2015 936 में जोड़ दीजिए तो 34,736 आ जाएगा, जिसको हमने आउटसाइड कॉलम में दिखा दिया। एंट्रेंस फीस के बारे में कुछ नहीं लिखा है तो एंट्रेंस फीस इनकम का आइटम है, इनकम साइड में दिखा दिया 700। लॉकर रेंट आपका 1,000 है, ले लिया हमने। लॉकर के बारे में दिया हुआ, लॉकर रेंट इंक्लूड 120 फॉर 14, 2014 का जो 120 है माइनस हो जाएगा। 180 आपका स्टिल इन एरिया है 15 का, वो ऐड हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे लॉकर रेंट आउटस्टैंडिंग फॉर 2015 180 इसमें जोड़ दीजिए तो 1,180 आ गया। लेस आउटस्टैंडिंग फॉर 2014 120 घटा देंगे तो 1,060 आपका बाहर हो जाएगा। इसके बाद लिखेंगे सब्सक्रिप्शन रिसीव फॉर गवर्नर पार्टी,
गवर्नर पार्टी के लिए आपको सब्सक्रिप्शन मिला है, ठीक है, तो इसको ये भी एक प्रकार का इनकम माना गया है, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे सब्सक्रिप्शन फॉर गवर्नर पार्टी 6900 ले लिया हमने। और यहाँ पर क्वेश्चन में देखिए कहीं लिखा हुआ, ये देखिए लिखा हुआ है कि ₹700 इज स्टिल इन एरियर फॉर गवर्नर पार्टी। ये गवर्नर पार्टी के लिए आपका जो है यहाँ पर आपका जो है वो दिया हुआ, क्या बोलते हैं, ये गवर्नर पार्टी का यहाँ पर आपका जो है 700 दिया हुआ था। तो हमने जो क्या किया 6900 में आपका आउटस्टैंडिंग 700 जोड़ दिया, तो आपका 7600 आ गया। अब इन सब का टोटल अगर लगाएंगे आप जो है, ठीक है, टोटल अगर लगाते हैं तो टोटल लगाने पर आपका जो है यहाँ पर जो है 34,736 प्लस 700 प्लस 1060 प्लस 7,600 तो 44,096 आ जाएगा। इसी प्रकार उसमें से जो है अगर आप सब आइटम घटाएंगे, सब आइटम का मतलब यह है कि पेमेंट साइड जो है, जैसे 44,096 में 10,000 घटाया, फिर उसमें से 6,240 घटाया, फिर 10,660 घटाया, 1,612 घटाया, 3,000 घटाया, तो आपका आंसर आ जाएगा 12,584। अब चूंकि इनकम साइड ज़्यादा है तो इसमें हम यहाँ प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट नहीं लिखते हैं, बल्कि लिखते हैं एक्सेस ऑफ इनकम और एक्सपेंडिचर करके हमने ब्रैकेट में प्रॉफिट्स आपको समझाने के लिए लिखा है। 12,584 आ गया। अगर आपका जो है कई यहाँ इनकम ज़्यादा थी तो यहाँ देखो एक्सेस ऑफ इनकम लिखा और एक्सपेंडिचर, ये प्रॉफिट हो गया। अगर ये ज़्यादा होता, आपका इनकम एक्सपेंडिचर ज़्यादा होता, तो एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर और इनकम करके लॉस करके दिखा देते। इस वीडियो में हमने आपको केवल ये बताया है कि सिंपल क्वेश्चन कैसे लगाए जाते हैं। तो ये सिंपल क्वेश्चन नहीं बल्कि कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। अगर ये आ गया तो टॉपिक समझने में आपको दिक्कतें नहीं होंगी। थैंक यू।